फिल्म की शुरुआत नॉर्थ अटलांटिक 895 एडी से होती है। यहाँ हम एंडलेस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ को अपने फादर के जंग से वापस आने की बात बताता है, लेकिन उसके बिना बताए कमरे में आ जाने पर उसकी माँ उसे डांटती है। इसके बाद सभी क्वीन का स्वागत करते हैं। एंथले अपने फादर और वनदिंग से मिलकर काफी खुश होता है। अब रात में किंग और वनदिंग क्वीन गुद्रन और उसका बेटा एंथले सभी के साथ जश्न मना रहे होते हैं। तभी क्वीन गुर्दन किंग के भाई फिजोलनी को ड्रिंक ऑफर करती है और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन किंग उसे समझा के शांत कर देता है। इसके बाद किंग गुदरन को बताता है कि वो जख्मी हो गया है, उसके पास ज्यादा समय नहीं है और वो ये भी बताता है कि वो इस बीमारी से नहीं बल्कि जंग में मरना चाहता है। अगले सीन में किंग एंथलेक को एक गुफा की ओर लेके जाता है। यहाँ हम उनके प्रीस्ट हीमर को देखते हैं। ये दोनों यहाँ पर कुछ रिचुअल कर रहे होते हैं। ये लोग एंथलेक को इस तरह से तैयार कर रहे होते हैं कि वो जंग की लड़ाई से कभी पीछे ना हटे और अपना जी जान लगा के एक निडर इंसान बने। इसके बाद हम एंथलेट और उसके फादर और वनदिंग को एक जगह पे जाते हुए देखते हैं। इस बीच और वनदिंग पे कोई हमला कर देता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। इन सब से डर के एंथलेट एक जगह पर छुप जाता है। यहाँ एंथलेट और वनदिंग के भाई फ्लोजनी को देखता है जो अपने ही भाई को मार देता है और अब एंथलेट को मार देने की बात करता है। एंथलेट उनसे बचते हुए वहाँ से भागता है और इस बीच एंथलेट एक आदमी को खंजर घोंप के मार देता है। अब एंथलेट देखता है कि फ्लोजन ने उसकी माँ गुर्दन को भी अपने कब्जे में कर लिया है। यहाँ एंथलेट अपने आप से एक वादा करता है कि वो एक दिन अपने फादर की मौत का बदला लेने जरूर आएगा और साथ ही अपनी माँ और इस किंगडम को वापस से हासिल करेगा। दूसरी तरफ फ्लोजन को पता चलता है कि एंथलेट को मार दिया गया है। अब काफी साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम एंथलेट को देखते हैं जो कि काफी बड़ा हो चुका है। एंथलेट कुछ लोगों के साथ मिलकर छोटे छोटे गाँव पे हमला करके सभी को अपने कब्जे में कर लेता है। ये लोग उन सभी गाँव वालों से लड़ाई करके उनकी औरतों को अपने कब्जे में कर ले उनके बच्चों को मार देते हैं। लड़ाई के दौरान एंथलेट एक लेडी से मिलता है जो एंथलेट को उसका बदला याद दिलाती है। अगली सुबह एंथलेट को पता चलता है कि फ्लोजन ने जिस शहर पे कब्जा किया था उसे किसी और ने छीन लिया है, जिसकी वजह से उन्हें कहीं और जाके रहना पड़ रहा है। इसके बाद एंथलेट को पता चलता है कि कुछ स्लेव्स को फ्लोजनिर की तरफ भेजा जा रहा है। इसका फायदा उठाते हुए एंथलेट अपने आप को स्लेव में बदल के उन सभी की शिप में बैठ जाता है। यहाँ एंथलेट ओल्गा नाम की एक लेडी से मिलता है। ओल्गा एंथलेट को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम स्लेव्स नहीं हो, इसलिए मुझे बताओ कि तुम इस शिप में क्यों बैठे हो। तो एंथलेट बोलता है कि मुझे अपना एक अधूरा काम पूरा करना है। इसके बाद ये लोग ऐसे ही सफर करते हुए आइसलैंड पहुँच जाते हैं। यहाँ एंथलेट ओल्गा को बता देता है कि वो यहाँ पर फ्लोजनी से अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए आया है। अब ये लोग फ्लोजनी के यहाँ पहुँच जाते हैं। एंथलेट को देख फ्लोजनी उसे अपने पास रख लेता है और ओल्गा को गुर्दन की स्लेव बना देता है। यहाँ पर बता दे कि फ्लोजनी ने गुर्दन से शादी कर ली थी और अब उसका गुन्ना नाम का एक बेटा भी था। अगले दिन एंथलेट काम करते हुए किंग फ्लोजनी के घर में घुस जाता है। ऐसा करता हुआ देख के ओल्गा से पूछती है तो वो बोलता है कि उसकी माँ अभी भी फ्लोजनी के कब्जे में है। एंथलेट ओल्गा को बताता है कि आने वाला समय फ्लोजनी के लिए बहुत भयानक होने वाला है। तभी वहाँ दो स्लेव आते हैं और ओल्गा को एंथलेट के पास से ले जाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि फ्लोजनी के पास है, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करते हैं। रात में एंथलेट एक गुफा की तरफ जाता है। यहाँ वो एक प्रीस्ट से मिलता है। प्रीस्ट एंथलेट को बताता है कि फ्लोजनी ने तुम्हारे प्रीस्ट को मार दिया है, लेकिन मैंने फिर भी किसी तरह से तुम्हारे प्रीस्ट हीमर यानी उनकी सोल को जिंदा रखा है ताकि वो तुम्हें मैसेज पहुँचा सके। यहाँ हीमर का सोल एंथलेट को एक तलवार के बारे में बताता है जो कोई मामूली नहीं बल्कि बैटल ऑफ फील्ड है। तभी प्रीस्ट एंथलेट को तलवार का लोकेशन भी बताता है। इसके बाद उस लोकेशन पे पहुंच के एंथलेट का सामना एक ज़ॉम्बीज किंग से होता है। ज़ॉम्बी किंग एंथलेट को तलवार लेने से रोकता है, लेकिन एंथलेट बहुत ही आसानी से ज़ॉम्बीज किंग को हरा देता है। एंथलेट जब तलवार लेने जाता है तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब एंथलेट की सोच थी, यानी कि वो ये सब एज्यूम कर रहा था कि उसने आसानी से उस मरे हुए किंग से तलवार ले ली। इसके बाद वो कबीले की तरफ वापस आता है। अब एंथलेट
उस तलवार को एक सेफ जगह पे छुपा देता है और कहता है कि मैं सही वक्त आने पर इसके इस्तेमाल करूंगा। अगले दिन एंथले ओल्जा को बताता है कि वो बहुत ही जल्दी अपनी माँ से मिलने वाला है। तभी ओल्जा उसे बताती है कि ये लोग हमें कहीं ले जा रहे हैं। अब ये लोग सफर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में फ्लोजने का बेटा गुन्नर एंथले से पूछता है कि क्या तुम लड़ सकते हो, तो एंथले हाँ में जवाब देता है। एंथले के हाँ बोलने पर गुन्नर एंथले को एक जानलेवा जंग लड़ने को कहता है। एंथले इस लड़ाई में काफी जख्मी हो जाता है, लेकिन वो बाकी सभी को भी जख्मी कर देता है। गुन्नर इस लड़ाई को बहुत ही सीरियसली ले लेता है और खुद लड़ने के लिए मैदान में आ जाता है। इस लड़ाई में गुन्नर को चोट लग जाती है। इसके बाद रात में सभी जश्न बना रहे होते हैं। तभी थोड़े एंथले के पास आता है कि उसकी बहादुरी की तारीफ करता है और उससे खुश होकर उसे लोगों पे नजर रखने का काम दे देता है। जश्न के बाद हम देखते हैं कि ओल्जा और एंथले एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। अगले सीन में हमें द नाइट्स ब्लेड्स फील्ड दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि रात के समय एंथले थोड़े के कुछ आदमियों को मार के उनके गांव में टांग देता है। अगले सुबह ये सब देख के थोड़े काफी गुस्सा करता है और इसका सारा इल्जाम स्लेव पे लगाता है। तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है और वो बताती है कि ये सब किसी बुरी आत्मा ने किया है। इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए हमें एक बलि देनी होगी। दरअसल पहले के समय में ये लोग आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए बलि दिया करते थे। अब बलि देने के लिए ये लोग एक लेडी को रस्सी में बांध देते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि एंथलेग ने उस लेडी को और उसके साथी को मार दिया था। ये सब हो जाने के बाद कबीले में पहरेदारी बढ़ा दी जाती है। रात में ओल्जा खाने में कुछ मिला के सभी को खिला देती है, जिससे सभी बेहोश हो जाते हैं। इस बीच एंथलेग अपनी माँ से मिलने जाता है। एंथलेग अपनी माँ से तो मिलता है, लेकिन यहाँ एंथलेग को एक सभी का पता चलता है। गुडरन एंथलेग को बोलती है कि तुम्हारे फादर कभी भी एक अच्छे इंसान नहीं थे। गुडरन बताती है कि वो एक स्लेव थी और उसे फ्लोजनिर से प्यार हो गया था, लेकिन तुम्हारे फादर फ्लोजनिर से जलते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी कर ली। ये सब मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने फ्लोजनिर से तुम्हारे फादर को मरवा दिया। ये सब जान के एंथलेग को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में जाके थोड़े को मार के उसका दिल निकाल लेता है। बाहर आने के बाद एंथलेग ओल्जा को सब बताता है और जाते हुए बोलता है कि मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगा। अगली सुबह थोड़े की डेड बॉडी देख फ्लोजनिर बहुत गुस्सा करता है और चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ गुर्दन आती है और फ्लोजनिर को बताती है कि इन सब के पीछे एंथलेग का हाथ है, उसी ने इसे मारा है। गुर्दन फ्लोजनिर को बोलती है कि कैसे भी करके तुम्हें इसे ढूंढ के मारना होगा और साथ ही स्लेव को भी मारना होगा। फ्लोजनिर जैसे ही ओल्जा को मारने जाता है, तभी वहाँ एंथलेग आ जाता है और बोलता है कि अगर तुमने ओल्जा को छोड़ दिया तो मैं तुम्हें थोड़े का दिल वापस दे दूंगा। इस बात पे फ्लोजनिर ओल्जा को छोड़ देता है, लेकिन तभी फ्लोजनिर का एक आदमी एंथलेग को पकड़ लेता है। यहाँ ये लोग एंथलेग को बहुत मारते हैं। तभी एंथलेग बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये थोड़े का ही दिल है। अब इस वजह से फ्लोजनिर एंथलेग को जान से नहीं मारता, क्योंकि उसे लगता है कि एंथलेग ने जो दिल दिया है वो थोड़े का नहीं है, और जब तक थोड़े का दिल नहीं मिल जाता है तब तक थोड़े के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब रात में सभी मिलकर थोड़े का अंतिम संस्कार एक घोड़े और एक दासी को मार के किया जाता है। यहाँ फ्लोजनिर और गुन्नर एंथलेग से बदला लेने की कसम खाते हैं। दूसरी तरफ कुछ अच्छी सॉल आके एंथलेग को छुड़ा देती है। यहाँ हम प्रिस्ट को भी देखते हैं। तभी वहाँ वल्केरी आके एंथलेग को वहाँ ले जाती है। तभी अचानक से एंथलेग की नींद खुलती है। एंथलेग को लगता है कि वल्केरी उसे अपने साथ ले आई है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि ओल्जा ने एंथलेग को बचाया है और एंथलेग ने जो भी देखा था वो सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। अब ओल्जा एंथलेग को बोलती है कि सब चीज भूल के हमें एक अलग जिंदगी शुरू करनी चाहिए, तो एंथलेग उसकी बात मान जाता है। इसके बाद जब ये दोनों नाव में घूम रहे होते हैं तो एंथलेग को लगता है कि ओल्जा प्रेग्नेंट है। ये जान के एंथलेग डिसाइड करता है कि वो वापस जाके फ्लोजनिर से बदला लेगा ताकि उसके बच्चे को ये सब झेलना ना पड़े। रात में एंथलेग किंग फ्लोजनिर के कबीले में पहुंच जाता है और एक एक करके सभी को मारने लगता है। एंथलेग जैसा ही फ्लोजनिर को मारने के लिए उसके कमरे में जाता है, तभी एंथलेग के सामने गुर्दन आ जाती है और एंथलेग उसे जान से मार देता है और साथ ही एंथलेग गुन्नर को भी मार देता है। ये देख के फ्लोजनिर एंथलेग को बोलता है कि अब हमारी मुलाकात हेल गेट पे होगी। इसके बाद एंथलेग हेल गेट की तरफ बढ़ता है। रास्ते में एंथलेग को गुडरन और गुन्नर की लाश मिलती है। थोड़ी देर उनके पास रुक के एंथलेग आगे की ओर बढ़ने लगता है। हेल गेट पे पहुंच
जाने के बाद एंग्लिश सभी जगह पे आग लगा देता है। यहाँ हम फ्लोजिन और एंग्लिश की लड़ाई दिखते हैं। दोनों बहुत ही तेज आग के बीच में लड़ रहे होते हैं। इस लड़ाई में एनलेड और फ्लोजिन दोनों ही मर जाते हैं। यहाँ एनलेड को महसूस होता है कि ओल्जा अपने 2 बच्चों के साथ सही जगह पे पहुंच गई है। इसके बाद वल्करी एंग्लेड को अपने साथ वल्हल्ला लेके जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।